वो दो पेड़ बरसों से एक दूसरे के पड़ोसी थे, मगर उन पर रहने वाले पक्षी अभी पिछले साल ही वहाँ आए थे। एक पेड़ पर छोटी चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ था और दूसरे पर काले कौवे रहते थे। छोटी चिड़िया अपने पेड़ का बहुत ख्याल रखती। वो उसे पानी देती और उसके पत्तों की सफाई करती, सूखी हुई शाखाएं काटती और घंटों घंटों बैठकर उसके लिए संगीत गाती। मगर साथ वाले पेड़ के काले कौवे बहुत गंदे थे। उन्होंने तो अपने पेड़ को भी गंदा किया हुआ था। पत्तों पर पोटियां कर कर के बुरा हाल किया हुआ था। कौवों का पेड़ अपने पड़ोसी पेड़ से कहता है, मेरे पड़ोसी, मेरे मालिक मेरा ख्याल नहीं रखते। देखो तो मेरे सारे पत्ते भी गिर रहे हैं और मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। जब से इन कौवों ने मेरे ऊपर अपना घर बनाया है, उन्होंने मुझे एक बार भी पानी नहीं दिया। परंतु मेरी मालकिन जो एक चिड़िया है, वो है तो तुम्हारी मालकिन से छोटी, मगर वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। देखो मेरे पत्ते भी साफ हैं और मैं हरा भरा हूँ। तो आप अपनी मालकिन से कहें कि मेरे मालिक को समझाए, मैं ऐसे सूख जाऊंगा। फिर शाम को जैसे ही चिड़िया नदी से पानी पीकर आती है, तो चिड़िया का पेड़ चिड़िया से कहता है, मालकिन देखें, मेरा पड़ोसी पेड़ मेरा पुराना दोस्त है। वो बहुत मुश्किल में है। उस पर घर बनाने वाले कौवों ने उसके पत्ते भी कितने गंदे कर दिए हैं। वो सूख रहा है, उसके पत्ते गिर रहे हैं। आप उन कौवों को समझाएं कि ऐसा ना करें। मेरे दोस्त, मैं अभी उन कौवों के पास जाती हूँ। फिर चिड़िया कौवों के घर जाती है। कौवों, आपका पेड़ बहुत दुखी है, उसके पत्ते गिर रहे हैं और जो बाकी बचे हैं वो बहुत गंदे हो गए हैं। आप अपने पेड़ का ख्याल रखें। पेड़ हमारा और इस पेड़ पर घर हमारा। तुम कौन होती हो हमें भाषण देने वाली? मैं आपकी पड़ोसन हूँ, मैं तो आपको समझाने आई थी। चल भाग भाग यहाँ से, अगर फिर आई तो पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। ऐसे कौवे चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। वो पेड़ तो पहले ही बहुत कमजोर था। फिर एक दिन कालू कौवा अपने कुल्हाड़े से उस पेड़ की एक बड़ी डाल काट लेता है। कालू जी, अब इस डाल को लकड़हारे को बेचकर मेरे लिए लड्डू लेकर आना। बुरे हो आप, बहुत बुरे हो। लड्डू खाने के लिए आपने मेरा शरीर ही काट दिया। मैं मर जाऊंगा। मेरा पड़ोसी बहुत भाग्यशाली है, जिसे इतनी अच्छी चिड़िया मिली जो उसका बहुत ध्यान रखती है। कालू तुम जाओ। फिर कालू वो डाल लेकर चला जाता है और गोरी पेड़ से कहती है, पेड़ जी आप चिंता न करें, जब बरसात होगी तो आपके पत्ते भी साफ हो जाएंगे और आपकी डाल भी फिर से फूट जाएगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। अब तो मेरी जड़ें भी हिलने लगी हैं। कोई बात नहीं पेड़ जी, अगर आप सूख गए तो हम किसी और मजबूत पेड़ पर अपना घर बना लेंगे। ऐसा कहते हुए कौवी अपने घर चली जाती है। चुप कर जाओ दोस्त, चुप कर जाओ। हम पेड़ों का जीवन तो हमेशा दूसरों के लिए ही होता है। कोई हमारी छांव में बैठता है, कोई हमारा फल खाता है और कोई हमारे ऊपर अपना घर बनाता है। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर वो कौवे अपने पेड़ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते। फिर एक शाम आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है और साथ तेज हवा भी।
चिड़िया अपने घर में बैठी मौसम को एंजॉय कर रही थी। कौवा और कौवी भी खिड़की में बैठे बारिश देख रहे थे। हवा बहुत तेज थी और वो पेड़ बहुत कमजोर। एक जोर की आवाज आती है और वो पेड़ जड़ से ही उखड़ जाता है, सब खत्म हो जाता है। जैसे ही वो पेड़ नीचे गिरता है, कौवों का घर भी टूटकर नीचे गिर जाता है। कौवा तो बच जाता है, मगर उसकी पत्नी का पंख दरवाजे के नीचे दब जाता है। कालू, मुझे बचाओ कालू, मैं मर रही हूँ। गोरी, हमारा पेड़ टूट गया है और साथ हमारा घर भी। मैं अकेला इस दरवाजे को कैसे उठाऊं? और सुनकर चिड़िया भी तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। वो कौवे की मदद करती है और कौवे के ऊपर से दरवाजा हटाते हैं। चिड़िया, मेरा पंख टूट गया, अब मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगी। इसमें आपका ही दोष है, मैंने अपने पेड़ का ध्यान रखा। देखो, मेरा पेड़ तेज बारिश और तेज हवा का मुकाबला कर रहा है, मगर आपका पेड़ कमजोरी के कारण गिर गया। हाँ चिड़िया, अगर हमने भी अपने पेड़ का ध्यान रखा होता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिल जाती है। वो जंगल बहुत सुंदर था और वहाँ के रहने वाले सब पशु पक्षी भी बहुत सुंदर थे। सभी बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे। मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थीं। वो दोनों अच्छी सहेलियां थीं और एक दूसरे का ख्याल रखती। उसी जंगल में कोमल चिड़िया के घर के पास एक चील रहती थी। वो अपने घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसका एक पर किसी हादसे में टूट चुका था। उसी वजह से अब पक्षी भी उससे डरते नहीं थे। कोमल चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। जब चील को उसके अंडों का पता चला तो उसका मुंह पानी से भर आया। उसे अभी भी उन चिड़ियाओं के बच्चों का स्वाद अच्छे से याद था जो उसने 1 साल पहले खाए थे। वो चील प्लान बनाने लगी कि कैसे जब वो बच्चे अंडों से बाहर आएंगे तो वो उन्हें खाएगी। वो चील उड़ नहीं सकती थी, बस पेड़ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर दाना वगैरह ढूंढकर खा लेती थी, या फिर कभी अगर कोई केंचुआ मिल जाता तो उसी से अपने मांस खाने की इच्छा पूरी करती। कोमल चिड़िया हर रोज दाना ढूंढने के लिए जाया करती। अब चील कोमल चिड़िया से बातें करने का मौका ढूंढने लगी। अरे कोमल चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कभी मेरे पास भी आ जाया करो, सारा दिन बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। चील दीदी, मुझे जल्दी होती है। मैंने दाना ढूंढकर अपने घोंसले में जल्दी आना होता है क्योंकि घोंसले में मेरे अंडे हैं। मैं अपने अंडों को ज्यादा देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। और कोमल चिड़िया ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया को वो चील कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। कोमल, अब तुम उस चील से सावधान रहा करो, तुम्हारे अंडे आगे हैं। मीनू, कभी कभी तो मुझे उस चील पर बहुत दया आती है। बेचारी हर समय घोंसले में ही रहती है, उसका भी तो मन करता ही होगा उड़ने को। कोमल, तुम उस पर ज्यादा दया ना करो, ऊपर वाला जो भी करता है ठीक ही करता है। उस जालिम ने भी न जाने कितनी माओं की गोदें उजाड़ी हैं। अच्छा तुम बताओ, कितने दिन रह गए हैं अंडों से तुम्हारे बच्चों के बाहर आने में? मुझे लगता है बस 3 दिन रह गए हैं। अच्छा, जब बच्चे बाहर आ जाएं तो तुम उन्हें अकेला नहीं छोड़ना, मैं तुम्हें दाना घोंसले में ही दे जाया करूंगी। और मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब कोमल चिड़िया दाने की तलाश में जाने लगती है तो चील उसे आवाज देती है। क्या बात है चील दीदी? वो मैंने तुमसे कहना था, ये मेरे पास दाना पड़ा है, मैंने भला कितना खा लेना है, तुम ले जाओ, तुम्हारे अंडे हैं, कहाँ ढूंढती फिरोगी दाना, ये ले जाओ और जाकर अपने अंडों की रक्षा करो। कोमल चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में वापस चली जाती है। ये चील तो मन की बहुत अच्छी है, मीनू वैसे ही इसके बारे में कहती रहती है। कोमल चिड़िया वो दाना खा लेती है और सो जाती है। अब तो चील हर रोज ही कोमल के लिए दाना रख लेती और कोमल से मीठी मीठी बातें करती। कोमल का दिल भी चील के लिए और ज्यादा नरम हो चुका था।
चील मेरा कितना ख्याल रखती है और कभी किसी पक्षी से इतना नहीं हुआ कि मुझसे आकर पूछ ही ले कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। और मीनू, वो भी बस बातें ही करती रहती है, कभी मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई। ये चील ही सब पक्षियों से ज्यादा नरम दिल है। अब कोमल चिड़िया भी चील के पास चली जाती और उसके पास बैठी बातें करती रहती। चील दीदी, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरा मतलब है मैंने कभी किसी को आपके पास आते नहीं देखा। कोमल, रिश्तेदार तो हैं, लेकिन हैं बहुत मतलबी। मेरे पास इसलिए नहीं आते कहीं मैं उनके साथ ना चली जाऊं। सब डरते हैं कि कहीं किसी को मुझे भोजन न देना पड़ जाए। हालांकि मैं किसी के भोजन की भूखी नहीं हूँ, मुझे तो बस प्यार चाहिए। लेकिन अब मुझे भी उनकी कोई कमी महसूस नहीं होती जब से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है। कोमल, वैसे तुम्हारे अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे? तुम्हारे घर में तो रौनकें लग जाएंगी। बच्चों की बात करते हुए चील का मुंह पानी से भर जाता है। मुझे बहुत इंतजार है ये खुशखबरी सुनने का। आखिर मैं मौसी बनने जा रही हूँ। बहुत जल्द मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। चील मन ही मन में उन बच्चों का स्वाद महसूस कर रही थी। बड़ा मजा आएगा। किस चीज का मजा आएगा? मेरा मतलब है जब मैं उन्हें खेलते देखूंगी, चूं चूं करते देखूंगी तो बहुत मजा आएगा। आप कितनी अच्छी हैं, मेरे बच्चों के लिए ऐसे खुश हो रही हैं जैसे आपके अपने बच्चे हों। तुम ये दाना ले जाओ और हाँ, अब अंडों का ज्यादा ख्याल रखो। अच्छा चील दीदी, अब मैं चलती हूँ। और कोमल चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। चलो, अब मेरी ये परेशानी तो खत्म हुई कि जब मैं दाना ढूंढने जाया करूँगी तो मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा। चील दीदी तो सारा दिन अपने घोंसले में रहती हैं, बच्चों को भी देख ही लिया करेंगी। मीनू का तो अपना परिवार है, वो कब तक मेरी मदद कर सकती है। कोमल चिड़िया ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि मीनू चिड़िया आ जाती है। कोमल, क्या बात है? 2-3 दिनों से तुम मुझे मिलने नहीं आई। मीनू, तुम्हें तो पता है मेरे अंडे फूटने ही वाले हैं, इसलिए मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। तुम भी इतने दिनों बाद आई हो। बस क्या बताऊं, जुज्जू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं भी घर से निकल ही नहीं पाई। आज कुछ ठीक हुआ था, इसलिए मैंने सोचा तुमसे मिल लाऊं। तुम्हें तो बहुत मुश्किल होती होगी दाना लाने में। नहीं, वो चील दीदी है ना, उसने मेरा बहुत साथ दिया है। दाना भी मुझे वही दे देती है। कोमल, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, चील पर विश्वास करना ठीक नहीं है। मीनू, तुम बस वहम ही करती रहा करो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। कोमल, एक तो तुमने घोंसला भी मेरे घोंसले से इतनी दूर बनाया है, मेरे पास होती तो मैं तुम्हें देख लिया करती। मीनू, तुम चिंता ना करो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर मीनू चिड़िया शाम होने से पहले पहले अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया उठती है तो उसके अंडों से भी 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। वो बहुत खुश थी। वो जल्दी से अपने दोस्त चील के पास जाती है, उसे खुशखबरी सुनाने के लिए। नमस्ते चील दीदी, मैं आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ। क्या बच्चे निकल आए अंडों से? आपको कैसे पता चला? भला इससे ज्यादा खुशखबरी क्या होगी? बहुत प्यारे होंगे ना मेरा मतलब है तुम्हारे बच्चे। हाँ, बहुत सुंदर हैं। अच्छा, ये लो दाना ले जाओ। और हाँ, अब तुमने उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील दीदी, आपने मेरा बहुत साथ दिया। तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं, हिसाब तो मैं चुकता कर ही लूंगी। चील मन ही मन में ऐसा सोचती है और कोमल चिड़िया दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ रोज गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कोमल चिड़िया को पता चलता है कि साथ वाले जंगल में जो उसकी बहन रहती है वो बहुत बीमार है। कोमल चिड़िया बहुत परेशान थी। वो अपनी बहन की खैरियत मालूम करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे किसके पास छोड़कर जाए। क्यों ना मैं अपने बच्चों को चील के पास छोड़ जाऊं, वैसे भी वो इनका इतना प्यार करती है, वो इनका ख्याल रख लेगी। कोमल चिड़िया चील के पास जाती है। चील दीदी, मैं एक जरूरी काम से आई हूँ आपके पास। हाँ हाँ कहो कोमल, क्या बात है? उसके बाद कोमल चिड़िया चील को सारी बात बताती है। चील की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। हाँ हाँ जाओ, और तुम ऐसा करो, मेरे बच्चों को अपने परों का सहारा देकर मेरे घोंसले में ही छोड़ जाओ, मैं उनका अच्छे से ख्याल रख लूंगी। और फिर कोमल चिड़िया अपने बच्चों को चील के पास छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है।
दूसरी तरफ मीनू चिड़िया, कालू कौवा और तोता भी कोमल चिड़िया के बच्चे देखने आ रहे थे। वो जैसे ही पहुंचते हैं तो चील बच्चों को खाने ही लगी थी। वो तीनों जल्दी से चील के इतनी चोंचे मारते हैं कि वो चील वहीं मर जाती है और अपने अंजाम को पहुंच जाती है। मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया के बच्चों को उठाकर उसके घोंसले में ले जाती है और वो तीनों कोमल चिड़िया का इंतजार करने लगते हैं। शाम को जब कोमल चिड़िया वापस आती है तो चील को मरा हुआ देख परेशान हो जाती है। वो जल्दी से अपने घोंसले में जाती है, जहाँ अपने बच्चों को देखकर उसकी जान में जान आती है। मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया को सारी बात बताती है। कोमल बहुत दुखी थी कि उसने चील पर क्यों विश्वास किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो मेरे बच्चे कभी मेरे पास ना होते।